हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा बरस रही होगी आप लोगों पे। तो मेरा यहाँ पर पूजा करने का तरीका मैं बता रही हूँ, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। और मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग लोटे में जल भर दिया है। और ये 2 लोटे, एक तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए है और एक है भगवान जी के पास रखने के लिए। भगवान जी के पास मैंने यहाँ पर 2 दीपक लगा दिए हैं। दीपक इसलिए हैं कि थोड़ा मंदिर का जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके मैंने लगाए हैं। और इसमें मैंने थोड़ा गंगा जल डाल दिया है, क्योंकि ये शुद्ध हो जाता है। फिर इससे मैं थोड़ा छिड़कूंगी यहाँ पर। और दीपक में मैंने घी डाल दिया है। और जो है मैंने नीचे यहाँ पर माता रानी को जो है ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे ही बस बिठा कर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जब मैं टीका लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है चंदन ले लिया है और अक्षत ले लिए हैं यहाँ पर। और वैसे हल्दी लेती थी, लेकिन अभी चंदन ले लिया है। ये यहाँ पर ये माता रानी के लिए रोली ले लिया मैंने प्लेट में। तो अब ये मैंने हल्दी भी रखी है और ये हनुमान जी का भी है केसरी वाला। तो ये मिश्री मैंने भोग लगा दिया है यहाँ पर। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बस दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये फूल हैं, तो फूल मैं जल से भिगो करके थोड़ा छिड़कूंगी सब पे गंगा जल डाल के। वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया है कपड़े से, लेकिन एक होता है ना शुद्धिकरण, जिससे मन मेरा बस ये लगता है कि अब मैं हाँ सही तरीके से मेरी पूजा पाठ हो रहा है साफ करके। और जो जो मैंने आदतें बना ली है ना, ये यहाँ पर भी इन सब पे छिड़क दिया है, सभी भगवान जी पर। और अपने अपने तरीके होते हैं ना, मेरा भी यही तरीका है। और जब मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ, तब मैं समझती हूँ कि हाँ अब मेरी पूजा स्वीकार होगी और मेरे मन को अब शांति हो गई है, तो मतलब पूजा हो ही गई है। यहाँ पर मैंने जोत जला दिए और घी का जो जला है यहाँ पर। बस वैसे मेरा कुछ नहीं है कि घी का ही जलाना है, बस जब जो मिल जाता है तो वही जला लेती हूँ। वैसे मैं तेल का ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है घी बनाया था नया वाला मक्खन चलाकर। तो मैंने कहा सबसे पहले माता रानी का ही दीपक जला लेते हैं। तो ये ऊपर मंदिर छोटा सा है, तो इसमें ये वाली मूर्ति रखी है। मूर्ति मेरे पास ज़्यादा नहीं है वैसे, बस ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, लेकिन जो है वो यहाँ पर ये मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ माता रानी को। तो ये सबको किसको किस तरह का फूल चढ़ता है ये कलश पे, तो कलश लगा रखा है मैंने। और ये यहाँ पर श्री राम भगवान के सब परिवार राम दरबार को। और अखंड जोत तो नहीं है, लेकिन बस रोज़ साफ करके रोज ही दीपक शाम सुबह होता ही है, आरती वगैरह। और भगवान शंकर को सफ़ेद वाला मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है, गणेश भगवान को पीला वाला, माँ लक्ष्मी को जो है गुलाब लाल वाला, और भगवान श्री कृष्ण राधे कृष्ण को भी पीला ही चढ़ता है वैसे। बाकी आपको जो अच्छा लगे, लेकिन जो जिस तरह से मैं करती हूँ, तो मेरे विचार से या मेरे हिसाब से मैं पीला ही चढ़ाती हूँ। भगवान विष्णु को तो आपको पता ही है पीला ही चढ़ता है, और कृष्ण भगवान को भी पीले वस्त्र वाले हैं तो पीला ही चढ़ता होगा। और जो देवियां हैं उनको तो लाल ही चढ़ता है। और यहाँ पर मेरा ऊपर मंदिर है, नीचे जो है माता रानी का फ़ोटो मैंने लगा दिया था। और ऊपर ये सब हैं, गणेश हैं, लक्ष्मी हैं, मैया, शंकर भगवान का परिवार, विष्णु भगवान का एक छोटा सा फ़ोटो। और यहाँ पर भी मैंने ये फूल चढ़ा दिए हैं। तो अच्छा लग रहा है, जब फूल होते हैं ना तो एक अच्छा सा लगता है, सज भी जाता है, चमक जाता है, एक रोशनी आ जाती है, पॉजिटिविटी भी होती है और मन को एक शांति होती है कि सब कुछ हो गया। ये धूप जलाकर मैंने सबको दिखा दिया है यहाँ पर। और जो है ये यहाँ पर भी इस तरीके से सबको, और मैं यहाँ पर रख दूँगी अब। तो फूल तो यहाँ आसपास ज़्यादा मिलते नहीं, दूर जाना पड़ता है, तो मैंने कल ले लिए थे, फ्रिज में रख दिए थे, तो बस वही मैंने चढ़ा दिए हैं यहाँ पर। और जो है इस तरीके से ये मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाकर धूप दीप दिखा करके बाहर यहाँ पर रख दिया है। और अब मैं फल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। फल भी सेब वेब हैं, लेकिन जगह छोटी है, तो इस चक्कर में मैंने केले ही, मैं एक केला नहीं चढ़ाती हूँ कभी भी, हमेशा मैं 2 केला चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर केला रख दिया है। और जो है अब मैं टीका कर रही हूँ। टीका सबसे पहले
आपको पता ही है, श्री गणेशाय नमः। तो घंटी पे कर लेते हैं पीला वाला। और ये माँ के नाम की जोत जल रही है, तो सबसे पहले माँ का जोत पे मैंने लाल कलर का टीका कर दिया है। अब आता है माता रानी का नंबर। तो आजकल माता का ही चल रहा है पाठ पूजा सब। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, उसके बाद दुर्गा मैया, नव दुर्गे सभी को, शेरा वाली माता को, फिर ये जो 9 देवियाँ हैं 9 देवियों को भी एक बार करके दोबारा करना ही होता है। तो जैसे पहले रोली चढ़ा दे, उसके बाद अक्षत इस तरीके से तो सबको कर दिया। कलश पर भी कर दिया है। तो कलश पर भी जल वल तो मैं रोज़ चीज़ छिड़कती हूँ और टीका करके धूप दीप दिखा करके रोज़ ही करते हैं, सभी करते होंगे। और जब महाअष्टमी हो जाती है, उसके बाद नवमी आती है, तो राम नवमी। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर मैंने एक राम दरबार लगा रखा फ़ोटो। तो श्री राम भगवान पे मैंने पीला वाला कर दिया, पीले पीताम्बर वाले हैं। तो फिर उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन पे भी पीला वाला। फिर माँ से दिख नहीं रहा है, तो माँ सीता मैया को भी लाल वाला चढ़ा दिया है। और हनुमान जी को ऑरेंज वाला केसरिया तिलक लगा दिया है यहाँ पर। तो वैसे कभी जैसे लगता है कि कब खोले तो लाल वाली चढ़ा देते, लेकिन कभी मंगलवार के दिन स्पेशली मैं ऑरेंज वाला लगाती हूँ उनको। तो गणेश भगवान तो 2-3 जगह हैं यहाँ पे पूरे घर में, तो फिर भी मतलब करना होता है, सब होता है तो इस तरीके से। और फिर महालक्ष्मी को भी लाल वाला, और सब जैसे आपको पता ही फूल जैसे जिस तरह कलर के चढ़ाते हैं वैसे ही टीका भी इस तरह से लगाते हैं। वैसे हल्दी का भी लगाते हैं, लेकिन हल्दी अब चंदन था तो चंदन से बढ़कर चंदन अच्छा है बहुत, तो वही लगा लिया है यहाँ पर। और ये मेरा पूजा पाठ करने का तरीका इस तरह से है। आप सबका भी और अच्छा भी हो सकता है, जिसको जितना ज्ञान होगा, किसी को कम भी होगा, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ तो वही दिखा रही हूँ। और कुछ गलतियाँ होंगी या ज़्यादा जानकारी नहीं है तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। और भगवान से तो पूजा करने के बाद जो भी मुझसे हो पाएगा उसके बाद मैं क्षमा याचना तो करती ही हूँ, भगवान जो भी गलतियाँ होगी माफ़ करना। और लगता है ना पूजा पाठ करके तो एक मतलब फील से आती है अंदर से अच्छी वाले कि हाँ अब मेरी पूजा जो है भगवान शायद नहीं मतलब पहुंच गई है। मुझे खुद लग जाता है कि मेरी पूजा स्वीकार हो गई है। तो वही उसके बाद मैंने घर की पूजा करके मैं मंदिर पे चली गई। मंदिर भी पास में ही है। और यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार देखो कितना सुंदर लग रहा है। भगवान शंकर का मंदिर है तो सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शंकर जी का है तो शंकर जी का ही, उनके साथ सब हैं भाई, सब भगवान शंकर के साथ। ये यहाँ पर शिवलिंग है तो शिव हरि मंदिर करके है। तो बहुत सब लोग जो है अपने जप तप ध्यान में बैठे हुए हैं मंदिर में। हर रोज़ ही रहते, ये कि नहीं कि नवरात्रे चल रहे तो तभी बैठे हैं, हमेशा इस मंदिर में भीड़ ही रहती है, जब तक होते ही रहते हैं। मतलब रौनक भरा माहौल हर दिन रहता ही है यहाँ पर। और इस मंदिर में जाकर भी मुझे बहुत सारी जानकारियाँ और धीरे धीरे मैं उसके बाद पूजा करती हूँ वो नहीं दिखा पाई। अब अगला देखूँगी कभी। सभी के लिए जय माता दी एक बार फिर से।